आइए साथियों देखते हैं करंट अफेयर 2024 का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, जो कि आपको जल्दी याद नहीं होता है। तो इसमें हम कुछ ट्रिक से याद करेंगे साथ साथ में, और महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन देखेंगे आपके 20, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा, ठीक है। आ गए हमारे साथ तो याद करके ही जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन के हिसाब से, पहले सीखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। पहला की बात कह रहा है साथियों, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1950-51 में, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन, चालू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की महंगाई दर कितनी है, बताइएगा। भारत की महंगाई दर चालू वित्तीय वर्ष 2024 में कितनी है, तो बता दो भैया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4.5%। कितना? 4.5% है, ठीक है। अभी बताते हैं, अभी सबको याद कराएंगे एक साथ। चलो आगे देखते हैं साथियों, क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है, बता दो भैया। तो 3.2%। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो ये क्वेश्चन को, ठीक है, 3.2%। अगला क्वेश्चन, चालू वित्तीय वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है भैया, बता दो। तो ऑप्शन नंबर बी 7.5%। कितना है? 7.5%। 7.5, 3.5 ऐसा आता है, दिमाग होता है कन्फ्यूजन। चलो आइए पहले हम इनको एक बार याद ही कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। आ जाओ, क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा 2024 का है, ठीक है, अनुमान है 2024 के लिए ही है, मतलब 2023 और 2024 में कितना रही ये चीज़ ये लिखी गई है, ठीक है। आइए, विकास दर कितना रही? तो 8.2। कितना रही? 8.2। यहाँ लिखा है विकास में, यहाँ शब्द है क, और क जो कैसा दिख रहा है? 8 की तरह दिख रहा है। जो स का जो पहला अक्षर दिख रहा है र, ये 2 की तरह दिख रहा है, तो 8.2 रही। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा लेना है। चलो, महंगाई दर कितना रही? तो 4.5। तो महंगाई से मतलब आपसे है क्या? नहीं है। किससे मतलब है? पापा से। तो पापा माने 45 से आप याद कर लिएगा, अब 45 में बीच में दशमलव लगा दीजिएगा, तो 4.5 रही, ठीक है। बेरोजगारी दर कितना रही भैया? तो 3.2, ठीक है। तो बेरोजगारी की दुनिया में बच्चा क्या करता है? बत्ती से जला के पढ़ाई करता है, ठीक है। तो 32 याद करना है, अब बीच में दशमलव लगा देना है, तो हो जाएगा 3.2। सिंपल है, एक साथ पढ़ भी लोगे तो आप याद भी कर लोगे, बहुत दिमाग वाले होगे तो। चलो आगे है, खाद्य महंगाई दर कितना रही है? खाने वाला, तो 7.5, मतलब खाद्य माने खाना है, तो पीछे हटो, ठीक है, पीछे मैंने 75 याद कर सकते हो, तो यहाँ बीच में दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे देखते हैं, जीडीपी दर कितना रही भैया? तो 6.5 से 7% रहेगी, यह रहेगी है, लिखा है क्या होगी, किसके लिए है? तो 2024-2025 के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या रही? जीडीपी कितनी बढ़ी है? तो 8.2 2023 और 2024 में कितनी थी? तो 8.2 थी, ठीक है। कितना रही जीडीपी? 2023-24 के लिए पूछेगा तो 8.2 कहेगा कि कितनी होगी? तो 6.5 से 7% के बीच में रहेगी, ठीक है। याद हो गया, इतना ही मेन है, इतना भी याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका काम बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते हैं और याद करते हैं। अगला है साथियों, चालू खाता घाटा कितना रहा? तो 0.7%, और राजकोषीय घाटा पूछेगा तो कितना रहा? तो 5.6, ठीक है, 5.6% रहा। इनको भी साथे में याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं, क्या है साथियों अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024 में देश की आर्थिक ग्रोथ कितनी फीसदी रही, बता दो। आर्थिक ग्रोथ कितनी रही साथियों? मतलब कहने का मतलब है विकास दर कितनी रही। कहने का मतलब तो यही है कि विकास दर कितनी रही। तो क से हम हो गया 8 और 100 से हो गया 2, 8.2 रही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
चलो भैया आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार विदेश में बसे भारतीयों ने कितने अरब डॉलर भारत में पैसा भेजा है भैया? तो क्या होगा 124 डॉलर अरब डॉलर, क्या है अरब डॉलर भेजा है 124, ठीक है 124 अरब डॉलर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण में जंक फूड और अनहेल्दी खाना से कितने प्रतिशत बीमारी होने के कारण है? तो 54%, ऑप्शन नंबर ए। कितना है 54%, ठीक है याद हो जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल माही जी के ट्रिक। वीडियो को भाई लाइक कर देना, बहुत मेहनत से बना रहे हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है साथियों कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? बता दो राइट आंसर क्या होगा? बजट के एक दिन पहले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों आपका? आगे क्वेश्चन क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने का जरूरत है भैया? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78.5 लाख हर साल जो है रोजगार देना चाहिए बच्चों को, ठीक है कितना? इतना, ठीक है 51.25 जो है युवा जो हैं हमारे रोजगार हैं, और जो बचे हैं वो क्या है? सब बेरोजगार हैं। आगे है साथियों अगला क्या कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है? सेवा निर्यात कितना परसेंटेज बढ़ा है? तो 4.9%, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 4.9। आगे साथियों कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में साथियों? तो कौन है? बी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। ऐसा सलाह देते हैं कि आदमी क्या हो जाता है? बी अनंत हो जाता है, रन हो जाता है। मतलब हमारा सलाह इतना अच्छा दे रहे हैं कि आपकी जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी, अनंत बढ़ेगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी भैया? रोजगार बढ़ेगा, ठीक है हर चीज़ बढ़ेगा, मतलब अनंत बढ़ेगी। ऐसे आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है। हमारी आर्थिक स्थिति अनंत बढ़ेगी, ऐसे याद कर सकते हो, बी अनंत नागेश्वरन। चलो आगे है साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? बता दो तो क्या होगी? अभी बताए हैं क्या होगी, तो क्या होगी? कितना बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6.5 से लेकर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। कितना रही? तो 8.2। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2023-24 में जीडीपी की प्रतिशत कितनी बढ़ी? बता दो। 23-24 में कितनी बढ़ी? तो 8.2%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चालू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? बता दो। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है भैया? बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सी 7%। कितना है? तो 7% है, ठीक है। सकल माने 7 याद कर लेना चुपचाप, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना रहेगी? तो 7%। अगला क्वेश्चन कहता है कि पीएम सूर्य घर योजना के कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? तो कितना? तो 30। कितना है साथियों? तो 30 है, ठीक है। यह है आपका 30। इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चेन को लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना और पीएम सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में इतना करोड़ रुपए लागत लगाकर शुरू किया गया। कितना? 75,021। कुछ और है, आइए देखते हैं। सबसे पहले IMF के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ोतरी 3.2% रही, ठीक है, या बढ़ेगी। ये 2024-25 के लिए है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 2023 क्या है, 2023 और 2024 बोले, इसका मतलब है कि 24 के अप्रैल के इधर का, ठीक है, अप्रैल का इधर का मतलब, ठीक है। और 2024 से 25 बोलेगा, 2024 से 25 बोलता है तो अप्रैल के बाद, 2024 के अप्रैल के बाद 2025 के अप्रैल के पहले का, ठीक है। ये कहने का मतलब यही होता है। आइए, मुद्रास्फीति दर क्या रहेगी 2025 के लिए? क्या रहेगी? तो RBI ने जारी किया है, तो आपका 4.5% रहेगी 2024-25 के लिए, ठीक है।
IMF के द्वारा कितना रहेगी तो 6.8% रहेगी। वैश्विक बैंक के अनुसार कितना रहेगी तो 6.6 रहेगी। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखेंगे 2023-24 के लिए क्या थी तो IMF के द्वारा बताया गया था कि 7.8 रही और वैश्विक बैंक के द्वारा 7.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है बता दो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री। आपकी वित्त मंत्री कौन है, झोला लेके घूमती रहती है, कौन है वो, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये वित्त मंत्री। ठीक है, ये हमारी वित्त मंत्री, इन्हीं ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत करती हैं ये, लेकिन उसको जो है आपका तैयार कौन करता है तो मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। क्या करता है, तैयार। ठीक है, ये तैयार करेगा, प्रस्तुत करेगी ये। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको तैयार करेंगे और जो है आपकी ये जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगी। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आर्थिक सर्वेक्षण। छोटा टॉपिक था लेकिन एग्जाम के लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।